दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस चैप्टर पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, draw number lines and locate the points on them. So here is the first fraction is 1 by 4 and 1 by 8, 2 by 8, 3 by 8 and 7 by 8. So how to represent these fractions on the number line? So let us start. ए शिवा, इधर आओ मेरे पास। मेरे पास आओ। चलो यहाँ बैठो, दरवाजा बंद करो पहले यहाँ। ओके, तो हम बता रहे थे आपको कि हमने पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसमें कोई एरो नहीं था। अब हमने एरो भी लगा दिया तो ये लाइन हो गई। अब इस लाइन पर हमने नंबर लिख दिए, ध्यान देना। इस तरह से हमने नंबर इंडिकेट किया। यहाँ पे लिखा 0, यहाँ लिखा 1 और यहाँ पे लिख दिया -1। अब ये क्या हो गई, नंबर लाइन हो गई। ध्यान देना कि यहाँ का स्पेस इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये नंबर लाइन नहीं होगी, गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, यहाँ पे आपने लिखा 0, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, तो ये नंबर लाइन नहीं है। दिस इज द रफ पिक्चर। ये कोई नंबर लाइन नहीं है जिसमें आप इसे नोट करोगे। यहाँ देखो 0 1 कितने पास पास है और यहाँ पे 2 कितना बड़ा गैप दिया है। तो ये स्केल से किया जाता है इक्वल डिस्टेंस पर। चाहे आप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लो तो सभी नंबर 1 सेंटीमीटर पे होने चाहिए, चाहे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे लो तो सारे नंबर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल डिस्टेंस मैंने ले लिया। अब क्या करना है, हियर इज द क्वेश्चन, रिप्रेजेंट ए फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो हमने अब यहाँ आपको एक फ्रैक्शन दे दिया 1/4। 1/4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। ये आपका क्वेश्चन है। So how to represent this 1/4 on the number line? तो सबसे पहले आप देखो यहाँ 1/4 है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब है ये राइट हैंड पर होगा। अब राइट हैंड पे किस जगह पे होगा वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले न्यूमरेटर देखिए कि न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर इज 1 और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 4। तो न्यूमरेटर आपका छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन 0 के तुरंत बाद आएगा। याद रखना मैं क्या बता रहा हूं। अगर न्यूमरेटर छोटा है तो आपका ये फ्रैक्शन 0 के तुरंत बाद आएगा और 1 से पहले होगा। और अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तब आपका फ्रैक्शन कहीं और होगा। वो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस 1/4 को रिप्रेजेंटेशन करना बताते हैं। हाउ कैन यू रिप्रेजेंट दिस 1/4 ऑन द नंबर लाइन। तो जब आपने देख लिया कि 1 छोटा, न्यूमरेटर छोटा है, तो ये नंबर 0 के बाद आएगा और 1 से पहले आएगा। तो अब आपको यहाँ पे कहीं इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये कहाँ आएगा, सेकंड स्टेप में आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में लिखा क्या है। डिनोमिनेटर में लिखा है 4। तो ये जो एरिया दिया है, इस एरिया को आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ध्यान देना, हमने देखिए इसका पहले 2 पार्ट कर लिए और फिर इसका भी 2 पार्ट्स कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दो, हमने यहाँ पे लिखा 1/4। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 1/4, यहाँ पे लिखेंगे 2/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 और यहाँ पे लिखेंगे 4/4। और 4/4 का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 यहाँ ऑलरेडी लिखा है, इसलिए आप इसे ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन 0 की तरफ से करते हैं।
यू विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम साइड ऑफ जीरो, हमेशा जीरो की तरफ से ही लिखेंगे, उधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और नेगेटिव नंबर है तो भी हम जीरो से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो हमने लिखा 1/4, 2 सब में ऐसे ही लिखना है 1 2 3, और ये जो नंबर है वो यहाँ से देख के लिखना है। यहाँ पे क्या लिखा था 4, तो यहाँ 4 4 4 सब जगह 4 ही रहेगा। अब आपको रिप्रेजेंट क्या करना है 1/4, तो आप अपना स्केल ले लेंगे और स्केल से ऐसे इस पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, और या ऐसे एरो लगा देंगे। एरो लगाने के बाद यहाँ पे आप टॉप पर लिख देंगे 1/4। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/4 ऑन द नंबर लाइन। अगर आपसे ये कहा होता कि 1/4 रिप्रेजेंट मत करो, या 1/4 के साथ साथ 3/4 भी रिप्रेजेंट करो, 1 और 3/4 रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो अब आप यहाँ पे देखोगे 3/4 कहाँ पर है, 3/4 ये है, तो आप यहाँ भी एक स्केल ले लेंगे और स्केल से ऐसे एरो खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 3/4। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/4। तो किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। Question number 1 part B, and question says that represent 1/8, comma 2/8, comma 3/8 and comma 7/8 on the number line। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो आपने इस तरह से नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये देखिए मैंने आपको सबसे पहले आपका जो वर्क है वो है लाइन ड्रॉ करना। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पे आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो नंबर स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको ये भी देखना है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना है। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 मीन्स डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, तो जो भी रीजन होगा वो आपको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो 8 इक्वल पार्ट्स के लिए आपको यहाँ पे स्पेस। आपकी आवाज नहीं आई, फिर से पूछो। 7/8 लिखा है। देखो माइक्रोफोन पुट ऑफ कर लो, नहीं आवाज नहीं आएगी। तो आप देखो क्या करना है। अब आप यहाँ पे लिखोगे, ध्यान देना, सभी नंबर पॉजिटिव हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। क्योंकि नेगेटिव है नहीं तो हम नेगेटिव नंबर नहीं लिखेंगे। फिर हमने यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2। देखिए इतना डिस्टेंस पे हमने लिख दिया 1 और 2। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस पार्ट को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों 8 में करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 लिखा है। अब सबसे पहले हम देखें कि इस पार्ट को हमें डिवाइड करना है या इस पार्ट को डिवाइड करना है। तो आप इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर देखना पड़ेगा। न्यूमरेटर जो है वो क्या डिनोमिनेटर से छोटा है, यस है। ये सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटे हैं। इसका मतलब ये सभी नंबर 0 के तुरंत बाद आएंगे और 1 से पहले आएंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए डिवाइड करना शुरू करते हैं। पार्ट अब आपके सभी इक्वल होने चाहिए। तो देखिए हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया। यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ कर दिया, स्केल से करना है ऐसे। फिर हमने इसको भी हाफ कर दिया, फिर हमने इसको भी हाफ कर दिया। अभी देखिए आपके कितने पार्ट हुए, 1 2 3 4। अब हमने इसको भी हाफ कर दिया, इसको भी हाफ कर दिया, यहाँ भी हाफ कर लिया और यहाँ भी हाफ कर लिया, ठीक है। तो ये सभी पार्ट्स हो गए। अब हम यहाँ से लिखना, जीरो के पास से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो जीरो लिखा ही हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर पर 1/8।
फिर आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे लिखेंगे 2/8, फिर नेक्स्ट लिखेंगे 3/8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 4/8, फिर इधर पे आ जाएगा 5/8, फिर नेक्स्ट वन 6/8, और यहाँ लास्ट हो जाएगा 7/8, और यहाँ पे आएगा आपका क्या आएगा 8/8, और 8/8 का मतलब तो 1 होता है, और 1 आपका पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपने रिप्रेजेंट करना शुरू किए और सभी नंबर लिख भी दिए। ये आपका है 1/8। ठीक है, अब आप देखिए नंबर 1 पे आइए, क्या रिप्रेजेंट करना है 1/8। तो आप अपना स्केल लोगे और इस पर जो आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया है, इस पर आप एक लाइन ऐसे खींच लोगे और यहाँ पे लिखोगे 1/8। फिर आपको क्या रिप्रेजेंट करना है 2/8। 2/8 कहाँ पर है, सेकंड नंबर वाला ही है, तो यहाँ पे भी एक स्केल से लाइन खींच दोगे और यहाँ भी लिख दोगे 2/8। फिर आपको 3/8 भी करना है, तो 3/8 कहाँ है, थर्ड नंबर पे ही है, तो यहाँ भी आप स्केल से एक लाइन खींचोगे और इस तरह से एरो लगा के यहाँ भी लिख दोगे 3/8। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको क्या रिप्रेजेंट करना 7/8। तो 7/8 को ढूंढना पड़ेगा, तो 7/8 तो यहाँ पर है, तो स्केल से अब हम यहाँ पे भी एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आपका 7/8। तो ये आपने लिख दिया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द गिवन थिंग्स, सभी आपने रिप्रेजेंट कर लिए। तो इस तरह से हमें फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर हमें इस क्वेश्चन की जगह पर ये दिया होता, समझते जाना कि किस तरह से, अब हम अगर दूसरा क्वेश्चन दे दें तो वो आप कैसे करोगे, 8/5 तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्यों, यहाँ पे देखो 8 बड़ा है और 5 छोटा है, नुमरेटर बड़ा हो गया। जब नुमरेटर बड़ा है तब आप इसे नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लीजिए मैंने आपकी एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को स्केल से ड्रॉ करना है। इसके बाद ये पॉजिटिव नंबर है तो हम नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, केवल पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें नेगेटिव की जरूरत नहीं है। नेगेटिव होता तो इधर लिखते, 0 यहाँ लिखते और यहाँ नेगेटिव नंबर लिखते चले जाते। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इतना डिस्टेंस लेके लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 2, और इसी तरह और जरूरत है तो हम 3 भी लिख सकते हैं। तो आप देखो अब ये 8/5 है, तो 8/5 कहाँ पर आएगा ये देखना है। तो मैंने आपको बताया था अगर ये छोटा है नंबर तब तो ये 0 के तुरंत बाद आएगा और 1 से पहले आएगा, लेकिन ये तो बड़ा है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले आप इसे डिवाइड करोगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे करना है, 8 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 बन जा 5, कितना बचेगा आपका 3 बचेगा माइनस करने से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 टॉप पे आ गया, तो इसे आप लिख सकते हो 1 एंड रिमाइंडर कितना है 3, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 5, वो 5 ही रहेगा। तो इसे मिक्स में मैंने बदल दिया, मिक्स में बदलने का ये रूल होता है, ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, 8 को 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका 1 कोशेंट में आ गया, 3 आपका रिमाइंडर हो गया और 5 यहाँ पे डिवाइडिंग में लिखा हुआ है। तो इसे हम लिखेंगे 1 एंड 3/5। अब ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये वाला जो 8/5 है वो 1 एंड 3/5 में चेंज हो गया। इसका मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर है वो 1 यहाँ पे आ चुका है, तो 1 के बाद आएगा। जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा वो शो करेगा कि उस नंबर के बाद हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, तो इसका मतलब है कि अब हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो 1 के बाद करना है। तो 1 यहाँ पे रहा, तो इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और 2 से पहले करना होगा। ठीक है, 1 के बाद का मतलब जो नेक्स्ट नंबर है उससे पहले ही रहेगा वो। ठीक है,
तो चलिए वो हमने पता कर लिया कि इसके बीच में ये आपका 8/5 होगा। अब कहां पर होगा वो भी देखना है। तो फिर से आप देखोगे कि यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है 5। इसका मतलब इस एरिया को आप 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे। तो देखो मैंने डिवाइड करना शुरू कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा, ये 1 पार्ट हो गया इस तरह से, 1 2 3 4 और 5। देखिए कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे सारे पार्ट इक्वल होने चाहिए, ये आपको स्केल से करना है मेजर करके, कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, अगर बड़ा छोटा हो गया तो गलत हो जाएगा। अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहां से हमेशा 1 ही लिखा जाता है, 1/5, जो डिनोमिनेटर में वही लिखना है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/5। फिर इधर में लिखोगे 3/5। फिर यहाँ पे लिखोगे 4/5। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5/5। 5/5 का मतलब होल नंबर 1 आ जाएगा। तो 1 यहाँ था, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 हो गया। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अब आप देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको करना है, 1 और 3/5 को करना है। तो 1 तो हो चुका, अब 3/5 ढूंढ लीजिए कहां पर है, वेयर इज 3/5। तो 3/5 दिस इज द पोजीशन। तो आप क्या करोगे कि आप एक स्केल ले लोगे और स्केल से यहाँ पे एक लंबा सा ऐसे लाइन खींचोगे, यहाँ एरो लगाओगे और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो नंबर है वही लिखना है, 8/5। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8/5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये नंबर मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट 1 के बाद क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हमने पहले से मिक्स में कन्वर्ट किया और मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद हमें पता चल गया कि ये जो 8/5 है, 1 यहाँ पे आ चुका है ना, तो 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था, 5 था, तो 5 इक्वल पार्ट कर लिए और 1/5 लिख लिया, 2/5 3/, कुछ बच्चे 1/5 यहाँ से लिखना शुरू कर देता है। पूछो, पूछिए। हाँ आपने सही बताया, यहाँ पे क्या आएगा, 4/5 आ गया, मैंने 4/4 लिख दिया, 4/5 लिखना है यहाँ पे, करेक्ट, यू आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4/5 और ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब मान लो आप सब बच्चे अपना माइक्रोफोन पुट ऑन करेंगे और हमें बताएंगे एक एक करके कि ये नंबर कहाँ पे आएगा। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिख दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा 13/3। अब बताओ ये नंबर लाइन पे आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, किस दो नंबर के बीच में आएगा, जल्दी से बताओ। 13/3 को कहां पे रिप्रेजेंट करोगे, जिसका भी आंसर आएगा वो ऑन कर, बोलिए। हाँ अब दूसरा स्टूडेंट आंसर दीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो, जो आंसर दे चुका हो, तो बच्चा आंसर दे चुका होगा। हाँ बताओ। 0 और 2 के बीच में, चलिए जो आंसर दे चुकेगा वो स्टूडेंट्स अपना माइक्रोफोन को ऑफ कर देगा, ठीक है, तभी आवाज आएगी। आंसर दो और माइक्रोफोन ऑफ कर दो, ठीक है। अब अगला बच्चा कोई आंसर दो कि कहां पर आएगा। देखो मैं बताता हूं आपको। हाँ, चलिए दूसरा आंसर हो गया 2 और 4 के आगे। हाँ, ये जिसने भी, क्या नाम है 4 के आगे, किसके, किसने बताया, किसने बताया, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपना नाम बताओ। देवराज। हाँ, और किसने बताया था 4 के आगे, 4 के आगे और किसने,
हाँ ठीक, बिल्कुल सही आंसर दिया। बिल्कुल सही आंसर दिया, ठीक है। अब आप सभी अपना माइक, हाँ आप सभी अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो। अब मैं बताता हूँ कैसे ये आया। सब लोग बंद कर लो, तभी मेरी आवाज पहुंचेगी। तो देखो 13 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 4 जा 12 होता है, बचेगा कितना 1। अब आपका ये नंबर आ जाएगा 13/3 को आप लिखोगे, 3 आया, ये सॉरी 4 आया तो 4 आप लिखोगे, फिर डिवाइड का लाइन, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर है तो 1 यहाँ पे आएगा, और 3 आपका जो डिनोमिनेटर में वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये आपका हो गया, मतलब 4 और 1/3, 13/3 को आप लिख सकते हो 4 एंड 1। तो आप देखो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि ये नंबर जो 13/3 है वो 4 के आगे आएगा और 5 से पहले आएगा, 4 के बाद आएगा और 5 से पहले। तो आप जो नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे वो इस तरह से करोगे, यहाँ पे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, यहाँ पे आप लिखोगे 4 और यहाँ पे लिखोगे 5। तो ये नंबर आपका इसके बीच में आएगा, ठीक है। यहाँ पे और आपका 3 कहीं होगा, इससे पहले 3, इसके आगे कहीं 6 होगा जाके, ठीक है। तो आप देखो ये इसके बीच में आएगा, 4 के बाद और 5 से पहले। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा है 3, तो इसके 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3, तो हो गए 3 पार्ट, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखोगे 1/3, यहाँ पे लिखोगे 2/3, यहाँ पे लिखोगे 3/3। तो आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 1 एंड 1/3, सॉरी 4 एंड 1/3। तो 4 तो ये है, 1/3 और ढूंढना है, तो 1/3 ये हुआ, तो यहाँ पे एरो लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे 13/3। आपका क्वेश्चन तो 13/3 था, तो 13/3 आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये देखो, ये पता चल गया कि 4 के बाद रिप्रेजेंट करना है। कुछ बच्चों ने आंसर दिया था कि सर 1 के बाद, कुछ बच्चों ने आंसर दिया था 2 के बाद। ऐसे नहीं देना है आंसर, इसको इस तरह से पहले डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड करने पे जो टॉप नंबर आएगा उसके बाद ही से, यहाँ पे टॉप पे 4 आ रहा है तो इसका मतलब 4 के बाद रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ नंबर लिखा क्या जाएगा, 1/3, 1 कहाँ से आया, रिमाइंडर, और 3 आपका वही रहेगा जो डिनोमिनेटर में था। तो 3 आपने वो सेम टू आपका 4 के आगे आएगा और 1/3 के इधर आएगा, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ इस तरह से करोगे। तो ऐसे हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपका नंबर लाइन के बाद हो गया, फिर आपसे कहा गया कि नंबर लाइन के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है 20/3, 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अभी मैंने बताया था वैसे ही करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पे 20 लिखना है और 3 को यहाँ लिखना है, 3 से डिवाइड करना, डिवाइड तो डिवाइड में 3 लिख लिया। अब आप स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना, तो 3 6 जा 18, माइनस करो तो क्या आएगा 2। बस हमने बताया जो टॉप पे नंबर आया है वो आप सबसे पहले लिखोगे, इसको क्या कहते हैं, कोशेंट। और इसके बाद जो आपका रिमाइंडर है इसको सबसे ऊपर लिखोगे, ये आपने यहां लिख दिया। और जो डिनोमिनेटर है वो सेम ही रहता है, वो ऐसा ही रहेगा। तो लो बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है सभी ऐसे ही करने हैं, और ये पार्ट ये भी आपको राइट हैंड साइड में शो करना है, करके दिखाना है, ठीक है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको लानी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वो कैसे आप लाओगे, यहाँ पे ए पार्ट में पहले ये भी ए पार्ट था और यहाँ भी ए पार्ट में आपको क्वेश्चन दिया है 7 and 3/4।
देखो जो फ्रैक्शन लिखने का तरीका अभी आप सीखते जाना। होल नंबर पहले आपने लिखिया और होल नंबर के सेंटर पे ही ये डिवाइड का लाइन आना चाहिए। अगर आपने डिवाइड का लाइन इधर उधर ड्रॉ कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो आपने ये डिवाइड का लाइन ड्रॉ किया, 3 ऊपर और 4 नीचे, और ये सेंटर पे नंबर रहना चाहिए होल नंबर। इसे आपको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे करोगे, ध्यान दो मेरी बात को। हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू। अब देखो आपको ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 4 किसको मल्टीप्लाई करना है, इस होल नंबर को डिनोमिनेटर से, और फिर यहाँ पे प्लस साइन लगाना है। और अब आप देखो सबसे ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें कितना लिखा है 3, तो आपको यहाँ +3 कर देना है। और डिनोमिनेटर मैंने आपको बताया ये कभी चेंज नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर 4 था वो 4 ही लिखा जाएगा। अब आप देखो कि 7 4 जा क्या होता है 28, और +3 है तो +3 अभी भी वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर कि 28 और 3 कितना होता है 31, तो 31 और यहाँ पे 4 आपका सेम रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया, यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसी को हम कहेंगे आंसर। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको आप कहोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज किया जाता है। हमने आपको क्या क्या रूल बताया, सबसे पहले आपको बताया कि आप होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर उसमें प्लस कर दोगे, तो ऐसे लिखना है। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने बताया था, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपको अभी कुछ डाउट रह गया तो चलिए एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकंड पार्ट हम आपको एक और इसका बताते हैं। मान लो यहाँ पे हमने लिखा 10 एंड डी पार्ट है इसका, डी पार्ट समझना, डी पार्ट को। डी पार्ट है 10 एंड 3/5। इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो चलो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो होल नंबर में क्या लिखा 10, 10 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, और न्यूमरेटर में ऊपर कर दो तो +3 हो गया, और डिनोमिनेटर जो आपका है होगा वो ऐसा ही लिखा जाएगा। तो आपका 5, आप देख, ठीक है, अपने माइक्रोफोन ऑफ रखिए तभी आएगी आवाज, ठीक है। तो आप देखो अब क्या करना है कि 10 इंटू 5 क्या होता है 50, और 50 में 3 प्लस करना है। तो 50 में 3 प्लस करोगे डिनोमिनेटर आपका अभी भी वही रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 5। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, ठीक है। हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।